Hello बच्चों, good morning. We have started this lesson, the 100 dresses part 1, written by L. Bassorester. So we have seen in this lesson that Wanda was a Polish American girl, and all the students were making fun of Wanda, and she was she never tried to stop them. But Maddie was always thinking, because Maddie was also very poor. So when Peggy used to ask questions to Wanda how many dresses she had, Maddie always felt embarrassed, and she was thinking probably someday they will ask such type of questions to her also. After that, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. Maddie was very happy. She worked her arithmetic means mathematics problem, absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, "Hey, Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." मेडी बच्चों बहुत गरीब थी। मेडी ये सोचती थी किसी दिन उससे ना पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, इसलिए वो बहुत एम्बैरस होती थी जब वांडा से हर बार ये लोग मजाक करते थे, तो मेडी को बहुत बुरा लगता था। लेकिन मेडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पेगी से कह दे, हे पेग, अब वांडा से इस तरह के क्वेश्चन करना बंद करो। वन सी फिनिश्ड अरिथमेटिक सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पेगी। जब उसने अपना अरिथमेटिक क्या होता है, गणित के सवाल होते हैं, तो जब उसने अपना अरिथमेटिक समाप्त किया तब उसने एक नोट लिखा पेगी को। सडनली सी पाज्ड एंड सडर्ड, वो रुक गई, और सडर्ड का मतलब कांप गई। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। उसको लगा कि अगर वो ये लेटर लिखेगी पेगी को, तो अगले दिन से पेगी और सारे बच्चे उसको निशाना बनाएंगे और उसका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। पेगी माई आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन। पेगी पूछ सकती है कि ये ड्रेस जो तुम पहने हुए हो ये कहाँ से आई है। एंड मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वन दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद। और मेडी को बताना पड़ेगा कि ये ड्रेस जो है पेगी की मदर ने मेडी की मदर को दिया था। एक चला कि पुरानी ड्रेस है, क्योंकि मेडी बहुत गरीब थी, पेगी बहुत ही अमीर लड़की थी, तो पेगी की मदर ने मेडी की मदर को ये ड्रेस दिया था, उसी ड्रेस को ये पहनती हैं, तो इसलिए वो डर जाती है कि उसका मजाक बनाया जाएगा। न्यू टाइमिंग्स, so no one in room 13 would recognize it. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. She was thinking, means Maddie was thinking, Maddie क्या सोचती थी बच्चों, कि पेगी अपने आप ही वांडा का मजाक बनाना बंद कर दे, क्योंकि मेडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी, इतना साहस नहीं आ पा रहा था कि वो पेगी को मना कर दे कि तुम वांडा का मजाक बनाना बंद करो। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair and through to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. So, Maddie बस यही सोचती थी कि किसी तरह पेगी ये बात समझ जाए कि वांडा का मजाक नहीं बनाना है, लेकिन जब तक वो समझती नहीं है तो मैडी उनको ये बात नहीं बता सकती है, क्योंकि अगर वो बात बताएगी तो हो सकता है पेगी और बाकी जो लड़कियां हैं, बाकी जो गर्ल्स हैं, वो मैडी का मजाक बनाना शुरू कर दें। तो वो जो लिख रही थी नोट, जो एक चिट्ठी लिख रही थी पेगी के नाम, उसने उस चिट्ठी को तोड़कर फाड़ कर फेंक दिया। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड,
तो मेडी कौन थी? पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो अच्छी लड़की थी पूरी क्लास में। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज वेरी रॉन्ग शी थॉट। पेगी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो गलत हो, ऐसा उसने सोचा। एज पर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगेन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वांडा की जहाँ तक बात है, वो बॉगेन्स हाइट्स में रहती थी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बौने लोग रहते थे और अच्छी जगह नहीं मानी जाती, मतलब ये गरीब लोगों की रहने की जगह मानी जाती हैं। तो वहाँ पर वो रहती थी और स्कूल जब आती थी उसका कोई दोस्त नहीं होता था, वो अकेले आती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी। उसने शायद ही कभी किसी को कुछ कहा होगा। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। जब भी वो कुछ बात करती थी तो स्कूल यार्ड में जब कोई उससे पूछता था तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, उसी समय वो बात करती थी, वो बताती थी उसके पास 100 ड्रेसेस है। मेडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मेडी ने यह भी सुना था कि वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बताती है, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, जो पीले रंग की है और जिस पर ट्रिमिंग है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड सैश। एक और ड्रेस था जो बिल्कुल जंगल ग्रीन वाले कलर में था और जिसके सैश जो किनारे जो पट्टी थी वो रेड कलर की लगी हुई थी। यू लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट। और तो किसी ने कहा तब तो उसमें तुम क्रिसमस ट्री के जैसे लगोगी। द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। एडमिरेशन एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा, प्रिटेंडेड मीन्स झूठी प्रशंसा। झूठी प्रशंसा करते हुए बच्चों, जो क्लास के बच्चे थे, उन्होंने वांडा से कहा कि तब उस ड्रेस में जिसमें जंगल ग्रीन कलर का ड्रेस है और किनारे लाल कलर के जो ऐसे लगे हैं, उसमें तुम एकदम क्रिसमस ट्री जैसा लगोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closets, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Maddie सोचती थी कि इस बार जो ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला कंपटीशन होगा, इसको कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज द डिजाइनिंग मोटर बोट्स। इस कंपटीशन में क्या होता था कि गर्ल्स के लिए जो कंपटीशन होता था उसमें ड्रेस के डिजाइन बनाओ, ये कंपटीशन होता था, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट की डिजाइन बनाओ, ये कंपटीशन होता था। तो उसको लगता था कि पेगी जीत जाएगी लड़कियों की तरफ से, क्योंकि पेगी ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट, सबसे ज़्यादा तेज थी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पूरे रूम में पेगी की ही ड्राइंग सबसे अच्छी थी। तो ऐसा कौन सोचता था बच्चों? ऐसा मेडी सोचती थी। एट लीस्ट दैट इज व्हाट एवरीवन थॉट। हर कोई यही सोचता था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। वो कोई भी मैगजीन का कोई पिक्चर या कभी फिल्म स्टार का चित्र वो इतनी कुशलता से बना लेती थी कि आराम से आप पहचान सकते हो कि ये किसका चित्र है। वो मेडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। तो मेडी श्योर थी कि पेगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। अब अगले दिन जो है टीचर अनाउंस करने जा रहे थे विनर्स का नाम। देन दे वुड नो द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? ड्रिजलिंग हो रहा था। ड्रिजलिंग मीन्स हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल। मेडी और पेगी जल्दी जल्दी घर गए। अंडर पेगीज अम्ब्रेला। पेगी के पास अम्ब्रेला था तो मेडी पेगी की ही अम्ब्रेला में आ जाती है। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा। अब आज जबकि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है तो वो वांडा का इंतज़ार नहीं करेंगे। बच्चों इस स्टोरी की शुरुआत में ही हमने बताया था कि मंडे का दिन था और वांडा नहीं आती है। फिर ट्यूसडे का दिन आता है, वांडा नहीं आती है, कोई नोटिस नहीं करता है। लेकिन बुधवार का दिन आता है तो मेडी इस बात को नोटिस करती है कि कई दिन हो गए हैं वांडा नहीं आ रही है। चौथा दिन भी बीत जाता है, पांचवा दिन भी बीत जाता है और वांडा नहीं आ रही है। ये लोग मजाक बनाने के लिए रास्ते में रुकते भी हैं, इस चक्कर में उनको लेट भी हो जाता है, लेकिन वांडा नहीं आ रही है। खैर आज जो है बारिश हो रही थी और ये लोग वहाँ वांडा के लिए नहीं रुकते हैं क्योंकि आज रिजल्ट का दिन था और मेडी को पूरा भरोसा था कि
पेगी इस कंपटीशन को जीत लेगी, तो वो नहीं रुकते वहाँ पर। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए वो वहाँ पर ओलिवर स्ट्रीट में नहीं रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रास्ता कनेक्ट करता है बॉगन साइड से, जिस रास्ते से वांडा आती है। क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आज उनको जल्दी है स्कूल जाने की, तो इसलिए वो नहीं रुकते हैं। ओके बच्चों, आज यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ।